नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे 13 सितंबर 2020 को पड़ने वाली इंदिरा एकादशी व्रत कथा के बारे में। देखिए, इंदिरा एकादशी की जो व्रत होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ये एकादशी आती है। और इस एकादशी का महत्व यही है कि आप जो ये एकादशी का जो कठिन व्रत होता है, इस उपवास को करने के बाद व्यक्ति अपने जो पुण्य फल होता है वो अपने पितरों को दान कर देता है, जिसकी वजह से उसके पितरों को मुक्ति मिल सके। तो ये हमारे आप कह सकते हैं कि एकादशी के जितने भी व्रत हैं उसमें ये बताया गया है कि कैसे व्यक्ति अपने पुण्य का जो फल होता है वो दान करता है और उसकी वजह से उसका भला होता है। तो कहीं ना कहीं ये व्रत कथाएं हमें बताती हैं कि परोपकार से बढ़कर जीवन में कोई भी धर्म नहीं है। और वैसे भी देखिए, पितृपक्ष में अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ करते हैं तो पितृदोष संबंधित जितनी भी बाधाएं वो भी दूर होती हैं। पितरों के जो कर्म होते हैं, या तो मैं ये कहूँ जो भी हमारे कर्म होते हैं, उनकी जो गूंज होती है ना, वो 3 पीढ़ियों तक गूंजती है। हमेशा इस बात को ध्यान रखें। इसलिए सदैव सत्कर्म करें और जाने अनजाने जो भी गलतियाँ, जो भी पाप हो गए, उनका प्रायश्चित हम इन 15 दिनों के बीच भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप पूरी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ इस व्रत को इस दिन करते हैं और इस व्रत का जो पुण्य फल है वो अपने पितरों को दान कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आप उनके लिए मुक्ति के द्वार भी खोल देते हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी की खास बात यह है कि पितृपक्ष में आती है, जिसकी वजह से इसकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। इसकी मान्यता यह है कि यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने अपने पाप कर्मों के कारण यमराज के पास अपने कर्मों का दंड भोग रहा है, तो इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत करके उसके पुण्य को, आप जो अपना पुण्य है उसके नाम प्रदान कर दें, तो उसको मोक्ष मिल जाता है और मृत्यु पर्यंत व्रती भी वैकुंठ में निवास करता है। तो अद्भुत व्रत है। इस व्रत की एक विधि भी होती है जो कि नारद जी ने बताई है। इस विधि के अनुसार कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन ही प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर दोपहर के समय नदी आदि में स्नान करें, श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करें, दिन में केवल एक ही बार भोजन करें और एकादशी के दिन प्रातःकाल में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान आदि करें। व्रत के नियमों को श्रद्धापूर्वक ग्रहण करें। साथ ही संकल्प लें कि मैं सारे भोगों का त्याग कर कर निराहार एकादशी का व्रत रखूंगा। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस व्रत को संपूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें। उसके बाद नियम पूर्वक आप भगवान की पूजा करें। विधि पूर्वक श्राद्ध करके पात्र ब्राह्मण को फलाहार का भोजन कराएं, वह दक्षिणा आदि से प्रसन्न करें। धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। रात्रि में प्रभु का जागरण करें। वह द्वादशी के दिन प्रातःकाल भगवान की पूजा कर कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर सपरिवार मौन होकर भोजन करें और अपने जो व्रत का पुण्य है वो अपने पितरों को अर्पित कर दें। निश्चित रूप से जब आप इस संपूर्ण विधि विधान के साथ व्रत करते हैं तो पितृदोष से तो मुक्ति मिलती ही मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलता है। इंदिरा एकादशी की जो व्रत की कथा है वो भी कुछ इसी बारे में बताती है। तो भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को इंदिरा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि यह एकादशी समस्त पाप कर्मों का नाश करने वाली होती है। वह इस एकादशी के व्रत से व्रती के साथ साथ उसके पितरों की भी मुक्ति होती है। हे राजन, इंदिरा एकादशी की जो कथा है मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। आगे कथा शुरू करते हुए भगवान कहते हैं कि बात सतयुग की है। महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम के प्रतापी राजा राज किया करते थे। राजा बड़े धर्मात्मा थे, प्रजा भी सुख चैन से रहती थी। धर्म कर्म के सारे काम अच्छे से किए जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि नारद जी इंद्रसेन के दरबार में पहुंच जाते हैं। इंद्रसेन उन्हें प्रणाम करते और आने का कारण पूछते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आए हूँ, जो इस समय पूर्व जन्म में एकादशी का व्रत भंग होने के कारण यमराज के निकट उसका दंड भोग रहे हैं। अब इंद्रसेन अपने पिता की पीड़ा को सुनकर व्यथित हो गए और देवर्षि से पूछने लगे कि हे मुनिवर, इसका कोई उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिल जाए। तब देवर्षि ने कहा कि हे राजन, तुम अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत के पुण्य को अपने पिता के नाम पर दान कर दो। इससे तुम्हारे पिता को मुक्ति मिल जाएगी। उसके बाद अश्विन कृष्ण एकादशी को इंद्रसेन ने नारद जी के द्वारा बताए गए विधि के अनुसार ही व्रत रखा और व्रत के बाद उन्होंने अपने जो पुण्य फल थे उसका जो दान था वो अपने पिता की मुक्ति के लिए दे दिया। इसकी वजह से
एकादशी के व्रत के पालन की वजह से उनके जो पिता थे उनकी आत्मा को शांति मिली और मृत्यु के बाद इंद्रसेन को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।